नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देखते हैं कि आज DNA में आपके सामने कौन सी आलम भर की ख़बरें आने वाली हैं। बेंगलुरु में माशी बहरान की वजह से बड़े ब्रांड की दुकानें बंद हो रही हैं। कानपुर सानिहात चौबेपुर के साबिक एसओ ने तिवारी और इंचार्ज के शर्मा गिरफ्तार, भेजे गए जेल। पड़ोसियों के झगड़े में 7 महीने की बच्ची के साथ की गई इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत, कई मुलजिमीन गिरफ्तार। डॉक्टर आरती लाल चंदानी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल, योगी हुकूमत से जवाब तलब। हिंदुस्तान नेपाल के माबैन कशीदगी का खिमियाजा दोनों मुल्क के शहरी भुगत रहे हैं। दहली तशद्दुद, पुलिस का इल्ज़ाम, ताहिर हुसैन ने पिंजरा तोड़ के मेंबरों के साथ मिलकर फसादात की साजिश रची। शोहर की इस बात से नाखुश बीवी ने बंद कमरे में खुदकुशी कर ली। सड़क किनारे पर सो रहे लोगों पर चढ़ा ट्रक, 5 हलाक। मैंने महीनों पहले मईशत की तबाही के इशारे दिए थे, लेकिन बीजेपी और मीडिया ने मजाक उड़ाया। बीवी की नाक काटकर शोहर फरार। ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी, अमिशतेगुन के खिलाफ कार्रवाई पर पाबंदी की मुद्दत में हुई तोसी। कोरोना बहरान, 3.5 महीने से बंद है स्लॉटर हाउस, गोश्त कारोबारी फाका कशी के शिकार। कानपुर गर्ल्स शेल्टर होम, लड़कियों को कोरोना से मुतासिर होने पर यूपी सरकार से जवाब तलब। कासिम सुलेमानी का कत्ल गैरकानूनी इक़दाम और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी। WHO से बाज़ाब्ता तौर पर अलग हुआ अमरीका, चीन को लेकर था तनाज़ा। तुर्की तराबलस इंतज़ामिया के साथ ताउन जारी रखेगा, इब्राहिम कालन का बयान। नाइजीरिया बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन, 17 कारिंदे हुए हलाक। चीन में शदीद बारिशें और लर्जिश अराज़ी, 9 अफराद लापता। शाम तिलाबीद में धमाके में 6 अफराद हलाक हो गए, 7 ज़ख्मी। इसराइली जालिम पुलिस ने इस्लामी औक़ाफ़ के मुदीर को गिरफ्तार करके ले गए। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने DNA में आलम भर की अहम तरीन ख़बरें लेकर के उसकी तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। वायरल वीडियोज़ दिखाए गए हैं जो बड़े अहमियत के हामिल हैं। जिन अहबाब ने अभी तक नहीं देखा है, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर वाक़े बड़े ब्रांड की कई बड़ी दुकानें माशी वजूहात की बिना पर बंद होती हुई जा रही हैं। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने यहाँ बताया है कि यहाँ की दुकानों का किराया बहुत ज़्यादा है। कारोबार ना होने की वजह से दुकानें बंद हो रही हैं। यहाँ की 25 दुकानें पहले ही बंद हो चुकी हैं और 10 दुकानें मज़ीद बंद होने की तैयारियाँ कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन कमर्शियल स्ट्रीट और बहुत सारी बिज़ी एरिया माने जाने वाले और बहुत ही ज़्यादा कारोबार के लिए और शॉपिंग मॉल्स के लिए, शॉपिंग की दुकानें के लिए और बहुत बड़े बड़े ब्रांड के हामिल ऐसे इलाक़े जो बेंगलुरु में इस वक्त हैं, वो पूरी तरह से माशी बहरान का शिकार होकर के शोरूम्स जो है बंद होने के कगार पर आ रहे हैं। ये बेंगलुरु का इस वक्त का हाल है। तो यही हाल मुल्क के रियासतों के अक्सर राजधानियों का यही हाल बताया जा रहा है। नाज़रीन उत्तर प्रदेश के कानपुर में वकरो गांव शूटआउट मामले में मुअत्तल किए गए चौबेपुर के साबिक एसओ विनय तिवारी और बेट इंचार्ज के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकाउंटर के वक्त पुलिस टीम की जान को ख़तरे में डालने और जाए वाक़या से फ़रार होने के साथ ही मुजरिम विकास दुबे से ताल्लुक़ रखने के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया। IG मोहित अग्रवाल और SSP दिनेश कुमार P ने उनकी गिरफ़्तारी की तस्दीक की है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। नाज़रीन राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पड़ोसियों के मामूली तनाज़े में 3 मुलजिमों ने मिलकर डंडे से पीट कर एक 7 महीने की मासूम बच्ची का कत्ल कर डाला है। पुलिस ने इस वाक़े के 8 घंटे के अंदर तीनों मुलजिमीन को गिरफ़्तार किया। अदालत के हुक्म के बाद तीनों मुलजिमीन को अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दर्दनाक वाक़या मोबाइल के गंगा थाना इलाके का है। यहाँ की रज़ा गाँव में रहने वाले मनी चाटने ने बताया कि घर के बागड़ को लेकर उनकी बीवी संतोषी का पड़ोस में रहने वाले मुकेश यादव, समंदर यादव, शोना रायन कुशवाहा से तनाज़ा हो गया था। इन तीनों ने
मनेरके के घर के बागड़ तोड़ दी थी। तनाज़ा इतना बढ़ गया कि तीनों मुलजिम संतोषी पर टूट पड़े। संतोषी की गोद में उसकी 7 महीने की बच्ची थी। तीनों मुलजिमों ने मिलकर संतोषी और उसकी गोद में बेटी 7 महीने की बच्ची के साथ डंडे से मारपीट शुरू कर दी। डंडा बच्चे के सर पर में लगा, जिसकी वजह से बच्चा लहूलुहान हो गया। वहीं पर उसकी मौत भी हो गई। नाज़रीन, तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद के ताल्लुक से नफरत अंगेज़ तबसरा करने वाली GSV मेडिकल कॉलेज की कानपुर की साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लाल चंदानी के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब किया है। समाजी तंजीम इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की तरफ से दाखिल मफाद आमा की दरख्वास्त पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजनल बेंच ने मामले की समाअत की है। हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में डॉक्टर आरती लाल चंदानी की नफरत अंगेज़ बयान की अदालती जाँच, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इस बारे में रियासती हुकूमत को मुनासिब हिदायत देने की अदालत से दरख्वास्त दी गई है। नाज़रीन, हिंदुस्तान नेपाल के माबैन कशीदगी का खमियाजा अब दोनों मुल्क के शहरियों को भुगतना पड़ रहा है जो दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर बसते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों से हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर हिंदुस्तान के बलवा, गोवाबारी और नेपाल के बंजरहा गाँव के माबैन बांध की मरम्मत का काम चल रहा था। ये बांध हिंदुस्तान के हिस्से में है। लाल बकिया नदी में सैलाब के इम्कानात को देखते हुए बिहार सरकार हर साल की तरह इस बार भी बांध की मरम्मत का काम कर रही थी। तकरीबन 4 किलोमीटर लंबे इस बांध के लगभग 500 मीटर हिस्से में मरम्मत का काम बाकी था कि 15 जून को नेपाल के रोहतहट ज़िले के कुछ अफसरान ने इसको रोक दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरहदी तनाज़े को लेकर के हिंदुस्तान और नेपाल अपने आमने सामने है। लेपोलेख, काला पानी और लंबिया धोरा अपने नए नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल ने बिहार के मशरक़ी चंपारण ज़िले में चल रहे बांध के काम को रोक दिया है। इसका कहना है कि हिंदुस्तान नो मैंस लैंड पर बांध का काम कर रहा है। इससे दोनों मुल्कों के माबैन तरक्की में इजाफा हुआ और दोनों तरफ सरहदी देहातों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। नेपाल का कहना है कि हिंदुस्तान ने बॉर्डर पिलर नंबर 6 346 से 7 346 के माबैन नो मैंस लैंड पर पुल की तोसी किया है और आगे भी नो मैंस लैंड में तजावुज़ करके काम कर रही है। नाज़रीन, दिल्ली तशद्दुद से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने एक चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी से बर्खास्त मुकामी काउंसलर ताहिर हुसैन मुबैना तौर पर फसादात की मुनज़्ज़म साजिश के लिए पिंजरा तोड़ की मेंबरों और JNU की तालिबात नताशा नरवाल और दिवांगना कलिता के राब्ते में थे। पुलिस ने कहा ये दोनों तालिबात ताहिर हुसैन और दीगर तशद्दुद में 53 लोगों की मौत, कई बेकसूर लोगों के ज़ख्मी होने, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की तबाह होने और पूरे मुल्क के समाजी ताने बाने को बर्बाद करने की जिम्मेदार हैं। इलाके में तशद्दुद के सिलसिले में पिछले महीने पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार रामपुरी के सामने चार्जशीट दाखिल की थी और इस मामले पर अब 20 जुलाई को सुनवाई होगी। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पुलिस की जानिब से जो चार्जशीट दाखिल की जा रही है उसमें एक तरफा ही सारी बातें पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मजलूमों को ही जालिम बनाकर पेश करने की कोशिश में यहाँ की पुलिस है। नाज़रीन, यूपी के नोएडा में देर शाम को एक खातून होमगार्ड ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि शोहर के रवैये से नाखुश खातून होमगार्ड ने पंखे से लटक कर अपनी जान गंवा दी है। इत्तला के मुताबिक पुलिस को अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। खातून होमगार्ड की तकरीरी महिला थाने में थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, जल्दी इस केस की तह तक भी पहुंच जाएंगे। पुलिस इंचार्ज अभिनंदन सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 39 के इलाके सेक्टर 45 में सदरपुर कॉलोनी की रिहायशी आरती पांडे 24 ने पीर की रात देर से अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उन्होंने बताया कि वाकई की इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कहा कि पुलिस खुदकुशी का पता चल रही है। एक और दीगर मामले में थाना फेज 3 के इलाके छजरासी कॉलोनी में रहने वाली 23 साला निक्की ने पीर की शाम पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। वो निजी अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता था। मीडिया इंचार्ज ने बताया कि पुलिस को पीर की देर रात वाक़े की इत्तला मिली। पुलिस खुदकुशी की इन दो वाक़यात की डिप्रेशन से जोड़कर देखने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आगरा के सिकंदरा इलाके में हाईवे नंबर 2 पर सड़क के किनारे सो रहे लोगों पर एक बेकाबू ट्रक चढ़ गया और इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। खबर यह है कि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। इस हादसे के ताल्लुक से बताया जा रहा है कि रात 2 बजे पेश आया और जिन लोगों पर ट्रक चढ़ा उनमें ज़्यादातर कबाड़ बेचने वाले लोग थे। नाज़रीन, मुल्क में जारी कोरोना बहरान से एक तरफ जहां गरीब बुरी तरह मुतासिर हैं, वहीं मईशत का भी बुरा हाल है। मुल्क की मईशत की हालत बद से बदतर होती जा रही है।
और हुकूमत का कोई इकदाम कारगर साबित नहीं हो रहा है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी हिंदुस्तानी मईशत की बदहाली पर तशवीश का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि माशी सोनामी के लिए उन्होंने महीनों पहले हुकूमत को आगाह कर दिया था, लेकिन उनके इंतबाह पर बीजेपी और मीडिया के हल्के की जानिब से उन्हें निशाना बनाया गया और उनका मजाक भी उड़ाया गया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, छोटी और दरमियानी सनतें तबाह हो गई हैं, बड़ी कंपनियां संगीन तनाव की सूरत हाल में हैं, बैंकों का बहरान जारी है। मैंने महीनों पहले ही कह दिया था, लेकिन बीजेपी मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त में आया जब हिंदुस्तानी मईशत तेज़ी से ज़वाल पजीर है और मुल्क का मालियाती खसारा बढ़कर 3.5% हो गया है। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश की ज़िला बड़वानी के सलाओ थाना इलाके के झोंझरा गांव में मामूली झगड़े में शोहर और जेठ के बेटे ने मिलकर खातून की नाक ही काट डाली। सलाओ थाने की पुलिस एसएससी पाटिल ने बताया कि 30 साल प्रेमल बाई की नाक काटने के इल्ज़ाम में उसके शोहर जगदीश और जेठ के लड़के अनिल के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि खातून का शोहर जेठ का बेटा उसे अपने साथ लेने आए थे, लेकिन प्रेमल बाई के अगले दिन जाने के मशवरे पर दोनों नाराज़ हो गए। खातून जब प्याज काट रही थी तो दोनों मुलजिम ने मिलकर उसकी नाक काट डाली और मौके से फरार हो गए। मुतासिरा खातून को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक खातून की नाक को ऑपरेशन से जोड़ना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक मुतनाज़ा बयान पर मुख्तलिफ रियासतों में फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले टेलीविज़न का सहाफ़ी अमीश देवगन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई पर रोक बुध को बढ़ा दी है। जस्टिस एएम कानोलकर और जस्टिस संजीव खन्ना पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने अमीश देवगन के वकील सिद्धार्थ लोथरा के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त गुजार के खिलाफ तहकीकात और तादीबी कार्रवाई पर रोक को अगले अहकाम तक बढ़ा दिया है। नाज़रीन, दिल्ली मर्चेंट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसोस के साथ ये कहा है कि गाज़ीपुर में वाक़ स्लाटर हाउस बकरा और गोश्त मंडी 3.5 महीने से ज़ायद मुकम्मल तरीके से बंद हैं, जिसके सबब गोश्त कारोबारी फाका कशी करने पर मजबूर हैं। एसोसिएशन के अहदेदारों ने बताया कि हमने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ारत खुराक और रसद, हुकूमत हिंद समेत एमसीडी, ईडीएमसी और दीगर वज़ारात को ख़त लिखकर उन्हें गोश्त कारोबारियों के हालात से बाखबर किया है और मेमोरेंडम में लाइफ स्टॉक मार्केट स्लाटर हाउस खोलने का जल्दी मुतालबा किया है। ज़िम्मेदारान का दौरान गुफ्तगू ये भी कहना था कि स्लाटर हाउस 22 मार्च से मुकम्मल तरीके से बंद हैं और बकरा और भैंस मंडी से ईडीएमसीडी को सालाना 8 करोड़ रुपये रेवेन्यू के तौर पर जाता है, जो अब इन दिनों बिल्कुल बंद हैं। वहीं एक दिन में करीब 9 जानवर काटे जाते हैं और पूरी दिल्ली में तकरीबन 90% गोश्त की भरपाई गाज़ीपुर मंडी से ही होती है, जो इस वक्त ठप पड़ी हुई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में वाक़े गर्ल्स शेल्टर होम में 57 नाबालिग लड़कियों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबरों के हवाले से रियासती हुकूमत से मंगल को जवाब तलब किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस.के. रविंद्र भट्ट की बेंच ने गर्ल्स शेल्टर होम्स में कोरोना वबा के मुतासरीन से मुतालिक अस्कुत नोटिस मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समाअत करते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड और त्रिपुरा को जुम्मा तक रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत की है। अदालत ने योगी हुकूमत को कानपुर गर्ल्स शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों के कोरोना से मुतासिर होने से मुताल्लिक अलग से एक हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशकार एग्नेस कालामार्ड ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म से ईरानी पासदारान इनक़िलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कालामार्ड ने कहा है कि गुज़िश्ता जनवरी में इराक़ में अमरीकी फ़ौज की कार्रवाई के दौरान ईरानी क़ुद्स फ़ोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी और 9 दीगर अफराद की हलाकत गैर कानूनी इक़दाम और बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी थी। कालामार्ड ने मज़ीद ये भी कहा है कि अमरीका बगदाद हवाई अड्डे से निकलने वाले ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के काफ़िले पर हमले जवाब पेश करने और ये साबित करने में नाकाम रहा है कि सुलेमानी अमरीका के मफादात के लिए मुसलसल या अनकरीब ख़तरा बनने की काफ़ी सबूत फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम है। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतालिक बाहमी इख्तिलाफ़ात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका को अब आलमी इदारे सेहत से अलग कर लिया है। अमरीकी रुकन पार्लियामेंट बॉब मेनेंडेज ने मंगल के रोज़ ट्वीट करके इत्तला फराहम की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को सदर दफ्तर से इत्तला मौसूल हुई है कि अमरीका को कोरोना वबा के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर WHO से अलग हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वबा के बीच ट्रंप का फैसला अमरीका को अलग थलग कर देगा। वाज़ेह है कि ट्रंप ने WHO पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि इदारा मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है और अमरीका इससे अपने ताल्लुकात मुनक़ते कर रहा है। ट्रंप ने WHO पर कोरोना वायरस की रोकथाम के ताल्लुक से भी दुरुस्त मालूमात फराहम न करने का इल्ज़ाम लगाया था।
नाज़रीन, तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि तुर्की अब के बाद भी लीबिया की मुंतखब हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेगा। अनातोलिया खबररसा एजेंसी के लिए एजेंडे के मौज़ूआत का जायज़ा लेते हुए कालन ने कहा है कि तुर्की ने लीबिया की मुंतखब हुकूमत की तलब पर गुज़िश्ता माह दिसंबर में लीबिया के साथ फ़ौजी ताउन और सलामती का समझौता किया। इस समझौते के दायरे कार में हम अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम करदा लीबिया की मुंतखब हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं और अब ये चीज़ भी सब कबूल करते हैं कि तुर्की की मुदाखलत ने लीबिया की झड़पों में तवाज़ुन पैदा किया है। अगर सदेदगान ये ज़ेरक मुदाखलत ना करते तो लीबिया की झड़पों में ज़्यादा शिद्दत पैदा हो जाती, ज़्यादा इंसान मर जाते, बल्कि लीबिया की तकसीम तक नागुज़िर हो सकती थी। नाज़रीन, नाइजीरिया में बोको हराम तंजीम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में 17 कारिंदे मारे गए हैं। वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान के मुताबिक सूबे बोर्नो से वाबस्ता दाम्बुआ नामी इलाके में बोको हराम के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में 17 अस्करियत पसंद हलाक हो गए, जबकि झड़प में 2 फौजी भी हलाक हुए हैं और 4 जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, चीन में शदीद बारिशों के बायस लर्जिश अराज़ी के नतीजे में 9 अफराद लापता हो गए। इमदादी टीम के मुताबिक हादिसा सूबे होबे के इलाके हवांग में सुबह 4 बजे पेश आया, जहाँ इमदादी कार्रवाई जारी हैं। इस हादसे के बायस 9 अफराद लापता हो गए, जबकि 40 अफराद को महफूज इलाके तक पहुँचा दिया गया है। सूबे होबे और उसके हमसान आन हुई में इस साल मौसम गर्मा में सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से इलाकों में नुकसान का अंदाज़ा करोड़ों डॉलर का लगाया गया है। नाज़रीन, शिमाली शाम से खबर आ रही है कि यहाँ मुखालिफिन के ज़ेर कंट्रोल तिल अबीद इलाके में एक कार बम धमाके में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 शहरी ज़ख्मी हो गए। बताया भी जा रहा है कि तुर्क मुसल्लह अफवाज और शामी कौमी फ़ौज के मुश्तरका चश्मे अमन ऑपरेशन के ज़रिए दहशतगर्दों से पाक किए जाने वाली तहसील तिल अबीद के मरकज़ी इलाके में बम धमाका हुआ। एक गाड़ी में नस्ब बम धमाके से फट गया, जिससे शहरी हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं। शदीद ज़ख्मी 4 अफराद को इलाज मुआलजे के लिए तुर्की लाया गया है। नाज़रीन, ज़ालिम इसराइली पुलिस ने अल-कुद्स औक़ाफ़ इस्लामी से मुंसलिक मस्जिद अक़सा के इंतज़ामी इदारे के मुदीर बस्साम अल-हल्लाह को गिरफ़्तार कर लिया है। इस्लामी औक़ाफ़ के एक अहदेदार के मुताबिक मक़बूज़ा मशरिक़ अल-कुद्स के कदीम शहर में वाक़ मस्जिद अक़सा में इसराइली पुलिस ने दाखिल होते हुए मुदीर को गिरफ़्तार कर लिया। अपना नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर अहदेदार ने यह भी बताया कि मुदीर की गिरफ़्तारी दरअसल मस्जिद अक़सा के जुनूब मग़रिब में वाक़ मरवानी जामे मस्जिद की तज़ीन नौ के दौरान अमल में आई है। ज़ालिम इसराइली पुलिस ने इस वाक़े पर किसी किस्म का तबसरा नहीं किया है। नाज़रीन, ये थी आलम भर की आलम इस्लाम की वो अहम तरीन ख़बरें जो DNA में आप लोगों के सामने पेश की गई। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ताज़ा और अहम तरीन ख़बरों के साथ और तबसरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।